देखो ध्यान से, आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं। एक, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, एंड सेकेंड वन, किसी फंक्शन के लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना। अभी डिस्कस करेंगे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या है। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसमें एक सब हेडिंग डालेंगे आप लोग, फर्स्ट वन, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मतलब ये मैक्सिमा मिनिमम में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो इसके लिए आप लोगों को बच्चों लेट करना पड़ेगा एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन, हम इसकी डोमेन आई मान लेते हैं। आई एक क्लास इंटरवल होगा, ठीक है ना, और वो भी ओपन क्लास इंटरवल होगा एक ये, ठीक है ना। आई हमने इसकी डोमेन लेट कर ली। अब यहां पर आप लोग फर्स्ट वन बात करेंगे, द फंक्शन is said to have a said to have a maximum value if there exists a point C in I such that FC ग्रेटर देन रहना चाहिए बच्चों FX। ठीक है ना। देखो मैं इसका मतलब बताता हूं आपको, और मैं आपको ये भी बता दूं, जहां पर ये जो x है आपका, ये आपका बिलोंग करता है I से, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ में दोनों के लिए एक ही बना लेता हूं। मेरे पास मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ यहां से चलता है और ऐसे जाता है और ये ऐसे घूम के बस यहां रुक जाता है। ये वो क्लास इंटरवल है आपका आई, जिसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक ओपन क्लास इंटरवल है ए टू बी, मतलब ये जो सारी वैल्यूज हैं एक्स की, इन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। क्लियर। अच्छा, यहां से अब एक्स की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होगी, यहां से ये सारी एक्स की वैल्यूज होंगी, और इन्हीं के बीच में एक पॉइंट होगा बच्चों सी। क्लियर। ये पॉइंट है सी, और सी पॉइंट पर इस फंक्शन की हाइट रहेगी एफ सी। आपको क्या लग रहा है, क्या एक्स की किसी और वैल्यू पर इससे ज्यादा हाइट ही गेन कर पाएगा? इसका मतलब एफ सी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई? तो एफ सी जो है बच्चों, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। क्या इन सब में कोई ऐसा एक्स है जो इस एफ सी से ज्यादा हाइट दे दे? नहीं। तो इसका मतलब ये जो एफ सी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
और सी क्या है, सी वो पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड थिंग, द फंक्शन is said to have a minimum value if there exists a point C in I such that, इस बार जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एफ सी लेस देन रहना चाहिए एफ एक्स, वेयर एक्स भी आपका बिलोंग करना चाहिए आई से। क्लियर, अब जरा इसके लिए भी आप एक डायग्राम देख लो भाई, इसका भी डायग्राम देखो। ये डायग्राम इसके लिए बनाया हमने। देखो, मान लेते हैं एक फंक्शन ऐसे आता है और फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे जाता है। ये जाता है आपका ए से लेकर बी तक और इसी इंटरवल को हम लोग बोल रहे हैं आई। क्लियर, मेरे ख्याल से इस पॉइंट से नीचे फंक्शन नहीं जा रहा है, तो यहां पर एक सी, एक्स की एक वैल्यू होगी सी, और मेरे ख्याल से अब इनमें से कोई भी एफ एक्स ऐसा नहीं होगा जो इस एफ सी से लेस हो। एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें एफ सी सबसे लेस वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, इधर ध्यान देना बच्चों, हमने एक बात डिस्कस की यहां पर, इफ देयर एग्जिस्ट, हम बार बार बात कर रहे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, इसका मतलब जरूरी नहीं कि सी एग्जिस्ट करे, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सी एग्जिस्ट करे। अगर सी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस कंडीशन में फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये देखो, ये एक लाइन है, कहां ले जाओगे इसे ऊपर? आपको पता ही नहीं कहां तक जाएगी लाइन, आपको पता ही नहीं है कि लाइन कहां तक जाएगी। क्या आपको पता नीचे कहां तक जाएगी? ये नहीं पता है, तो ना तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विद इन इट्स डोमेन। किसी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जांपल देखो जरा, एग्जाम्पल है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा रहता है इफ एग्जिस्ट, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगी तो बताओगे, अदरवाइज नहीं बताओगे आप। ठीक है ना? तो भाई इन लोगों ने एक फंक्शन दिया है मुझे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। और मुझे ये बताना है कि इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। सॉल्यूशन देखो भाई, देखो हर क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करे जाएंगे। हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी होगी या नहीं। देखो बच्चों, इधर ध्यान दो, मैं ना एक बात जानता हूं कि दुनिया में किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है ना,
वो 0 से लेस तो नहीं जाएगा। अगर ये मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देता ना, तब भी मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता। समझिए ना, अगर ये मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन भी देता तो भी मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनाता पहले। ये तो कंफर्म हो गया। अब एक काम करते हैं, हमें तो ये चाहिए ना, तो इसमें +3 करना पड़ेगा। 0 में +3 करो, 2x - 1 का स्क्वायर, और इसमें +3 करो। इन्फिनिटी में +3 करने का कोई बेनिफिट नहीं है। समझ गए ना क्यों नहीं किया मैंने? वो इन्फिनिटी रहेगा तब भी। यहां कितना आया बच्चों? अच्छा, ये तो fx बन गया ना, देखना जरा, ये तो fx बन गया ना, ये तो fx की वैल्यू थी ना। लो जी, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू। हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। डज नॉट, इंफिनिटी नहीं बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? या ये आप ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। एक और बात सुनो, गलती से अगर कहीं ये 3 इसमें इंक्लूड ना होता और यहां ये इस तरह की सिचुएशन होती, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ रहे हो? क्योंकि 3 से बड़ी, आप कितनी बड़ी नहीं पता। समझ रहे हो ना आप? तो एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे तो उस कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वहां 3 इंक्लूड हो रहा था, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि यहां पर आपकी मिनिमम वैल्यू 3 है। और अगर ये 3 इंक्लूड नहीं होता तो फिर नहीं बोल पाते इस बात। क्लियर बात है? तो ये था हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का एक एग्जांपल। अब मैं बात करूंगा ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या चीज है। ठीक है, देखो ध्यान से, और मैं आपको बता दूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कंपैरिजन में। दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो बच्चों, ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है। अब देखो, मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है मेरे पास, थोड़ा रफ आइडिया देता हूं इसका मैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। और ये ग्राफ ना ऐसे जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ग्राफ है आपका मल्टीपल टाइम टर्न्स लेगा। देखो अभी ये ऊपर जा रहा है, अब यहां से नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो ये इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना, जिन्हें हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं। लोकल मैक्सिमा अभी नीचे आया, जहां से फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, इसे आप पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कह सकते हैं। क्लियर? फिर ये देखो ऊपर गया, ये अगेन क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर एक पॉइंट और मिला, ये क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक पॉइंट और मिला, ये फिर से क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहां पर मल्टीपल लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट आएंगे, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इन पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करूं, मैं इन पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करूं, क्योंकि अब जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं। लेकिन देखो अब मैं यहां पे समझा के चलूंगा तो समझ में आएगा। देखो आपको पता है ये सारे पॉइंट कौन से हैं? ये सारे पॉइंट वो है जिन पर आपकी टेंजेंट्स, आपकी जो टेंजेंट थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी केसेस में
जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को एफ डैश एक्स से दिखाते हैं बच्चों। इसका मतलब वो सारी एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो पहले जब आप एफ डैश एक्स को 0 रखोगे तो ये सारे पॉइंट निकल के आएंगे आपके। यहां पे x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, x5 की वैल्यू निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे, चलो ये तो निकल गए, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि किस पे ये ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है, किस पे नीचे से ऊपर की तरफ घूम रहा है? उसके लिए मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड है, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक प्रोसेस है। इस जो मेथड में आपको लिखवाऊंगा अभी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, ये आपको एक प्रोसेस लिखवाया जाएगा। और ये प्रोसेस क्या फाइंड आउट करेगा? ये फाइंड आउट करेगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो चलो हेडिंग डालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। इसमें दो मेथड है आपके पास। एक आपका है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड? इसमें आप सबसे पहले लेट करेंगे एफ बी, लेट करेंगे आप लोग एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन in open interval, in open interval I। ठीक है भाई। अब इसमें आपका स्टेप नंबर रहेगा 1, स्टेप नंबर 1, जिसमें आप लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो समझ गए ना क्या होता है, ठीक है ना। दैट इज आप फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर 2, आप पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल एंड फाइंड करेंगे ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। आप समझ गए होंगे कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट होने वाले हैं। ये सारी वैल्यूज x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यूज फाइंड आउट होने वाली है, जहां पर आपका फंक्शन टर्न लेता है। ऊपर से या तो नीचे आ रहा होगा या नीचे से ऊपर जा रहा होगा। बात समझ में आ गई? चलो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपको यह बताएगा कि आपका फंक्शन इस पॉइंट पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। देखो अगर रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, और अगर समझ के करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। चीजों को समझो। देखो कैसे पता चलता है, सारा खेल स्लोप का है। अगर स्लोप के बारे में जानते हो तो कोई टेंशन ही नहीं होने वाली है। चलो ये देखो, मान लेते हैं यहां एक पॉइंट है, ठीक है। अब एक काम करो, इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में कोई पॉइंट देखो। मान लेते हैं सच कोई पॉइंट। अच्छा, इसके लेफ्ट में जो पॉइंट होगी उस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो मेरे ख्याल से इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये आगे आगे 45 डिग्री या 60 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना आगे आगे। ये देखो आप,
एक एक्यूट एंगल बनाएगी आगे, समझ गए? तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर इसके राइट में बनाओगे तो मेरे ख्याल से एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, जाएगी नेगेटिव, क्योंकि यहां पे आगे जब ये एंगल बनाएगा तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, बात समझ गए ना? और ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल पर स्लोप आता है आपका नेगेटिव पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज पे जाएगा नेगेटिव। तो ये तो समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, ठीक है ना, ऊपर से लेफ्ट टू राइट जंप करने पर, देखो इस पॉइंट के ऊपर से लेफ्ट टू राइट जंप करने पर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। समझ में आ गई बात? तो ये बात लिख लें, ठीक है ना? चलो इसके अलग से 2 पॉइंट होंगे अब स्टेप 3 के। इफ we move over a point, over a critical point from left to right, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट कूदना है, कभी उधर से इधर कूद जाओ इसके ऊपर को, लेफ्ट टू राइट, एंड साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes from positive to negative, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई स्टेटमेंट रट नहीं रखा है मैंने, जो यहां दिखाया है वही अपना लिख देते हैं। ये वो पॉइंट है आपका क्रिटिकल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन this critical point, then this critical point is known as local maxima, or we can say local point of maxima, and at this point the value of function is known as local maximum वैल्यू। मतलब उस पॉइंट को अगर फंक्शन में रख देंगे तो वहां से आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इसका जरा दूसरा पार्ट देखो। देखो बच्चों, एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये था, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिलेगा आपको, जरा इसके लेफ्ट में देखना, अगर आप इसके लेफ्ट में टेंजेंट बनाते हैं तो स्लोप कैसा जाने वाला है? नेगेटिव। स्लोप कैसा जाएगा? नेगेटिव। और राइट में टेंजेंट बनाओगे तो एफ डैश एक्स ये जाने वाला है पॉजिटिव। इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो कैसा हो, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा रहेगा। इफ, बाकी क्वेश्चन से समझ में आएगा, इफ वी मूव ओवर अ क्रिटिकल पॉइंट, ओवर अ क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों केस में लेफ्ट टू राइट ही जंप करना है, एंड साइन ऑफ
f dash x changes from negative to positive, negative to positive, negative to positive, then this critical point is known as local point of minima. ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा भी लिख सकते हो. एंड एट दिस पॉइंट the value of function is known as local minimum value. देखो बच्चों, एक और केस भी हो सकता है, इधर ध्यान दो. अगर कभी ऐसा हो गया कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स किसी क्रिटिकल पॉइंट पर चेंज ही नहीं हुआ, पता लगा ऊपर से जंप किया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहा या नेगेटिव टू नेगेटिव रहा, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना ये लास्ट पॉइंट. इफ वी मूव ओवर अ पॉइंट, ओवर अ क्रिटिकल पॉइंट, and sign of f dash x does not changes, अगर ये साइन चेंज ही नहीं होता, does not change, then this critical point is known as what? Point of inflection. मार्क करेंगे. इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सपोज करते हैं साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि देखो क्या होता है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि हमने ये किया गया है. एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, कहते फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function given by fx is equals to x cube minus 3x plus 3. ठीक है, तो भाई हमारे जो हमने अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड लिखवाया था, उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 देखना जरा क्या लिखा था.
स्टेप 1 बोलो बेटा, क्या लिखा था स्पीडली? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स आपको दिया गया है, आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और आपको एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, 3x² माइनस 3, यही मिलेगा। अब आपको सेकेंडली क्या लिखा है, सेकंड स्टेप बताओ फटाफट से। स्टेप 1 आपका कंप्लीट, क्या बोला था, पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो भाई पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, इसका मतलब 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लें, x² माइनस 1 0, x² माइनस 1 0, x² 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट। आपको पता ही कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, ये वही पॉइंट्स हैं जिन पे आपका जो ग्राफ है उन पर अगर हम इन पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट ऐसे फ्लैट हो जाती है। मतलब ये वो पॉइंट होंगे जहां से ग्राफ आपका या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब आप अपना स्टेप नंबर एक बार जरा थर्ड देखो, उसमें 2 पॉइंट बनाए गए हमने, -1 यहां पर बना लेते हैं, 1 यहां बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां इंफिनिटी है माइनस में और यहां है इंफिनिटी प्लस में। अब मुझे ये बताओ, इधर ध्यान देना बेटा, अगर आप -1 से माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में कोई नंबर सोचो, या टेबल बना लेता हूं तो बाद में सोचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बताओ भाई, क्या इंटरवल जा रहा है यहां पे, यहां इंटरवल लिख लेते हैं, हालांकि इतनी नीड नहीं होगी इस क्वेश्चन में हमें, और साइन ऑफ एफ डैश एक्स। बताओ भाई नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में, ये रहा आपका एफ डैश एक्स। कहां गया बच्चों, लो मैं यहां लिख देता हूं 3, इसे मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख रहा हूं, एक्चुअली था तो ये x² माइनस 1। आपने -2 सोच लिया, -2 यहां रखोगे नेगेटिव, -2 यहां रखोगे तो नेगेटिव, और यहां रखोगे तो भी नेगेटिव। इसका मतलब आपका जो फाइनली आंसर रहेगा यहां पर वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप जैसे -2 आपने लेट किया और -2 आपने इसमें पुट किया तो आपका आंसर नेगेटिव जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद आ जाओ आगे, आप -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर अपने मन में सोचो। 0 पे अगर आप 0 यहां पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो ये बताओ पूरा कैलकुलेट करके ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 0 पुट करूं, ये वाला हिस्सा नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और फाइनली ये आपका -1 से लेकर 1 तक ये आपका नेगेटिव रहेगा। क्लियर? एंड द लास्ट इंटरवल इज 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। जरा जल्दी बताओ 1 टू इंफिनिटी क्या रहेगा? देखो यहां पॉजिटिव रहेगा, यहां नेगेटिव रहेगा, और आगे चलो फटाफट, मतलब टेबल बनाने की आपको ऐसा नीड नहीं होगी इसमें, यही लिखते रहना पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जरा 1 से इंफिनिटी के बीच में सोचो, 2 पे दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव। क्लियर? ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखे हुए मैंने क्या कहा था आपसे ये पॉइंट में, कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आप लेफ्ट टू राइट जंप करते हैं, लेफ्ट टू राइट जंप करते हैं और एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से, इसका मतलब बच्चों ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। और यहां देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर से लेफ्ट टू राइट जंप करो,
नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ये क्या है, ये लोकल मिनिमा है। समझ में आ गई बात? इट इंप्लाइज दैट जो पॉइंट आ रहा है आपका ऑफ लोकल मिनिमा, वो तो है आपका -1, सॉरी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो है पॉइंट, और जो आपका पॉइंट है ऑफ लोकल मिनिमा ये आपका आ रहा है 1। क्लियर हो गई बात? कोई इश्यू नहीं है किसी को? तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूटिलाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट रहने वाला है, आप एफ डैश एक्स फाइंड करो, उसे 0 के इक्वल रखो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उस क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन चेक करो, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? याद रहेगा ना? देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर? तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में बी मोर देन 1, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी, यहाँ 3 वैल्यूज आती तो और आगे तक जाते हैं हम, और भी मैक्स, मतलब ऐसा नहीं कि मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक ही होगा, मैंने दिखाया था, अभी ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो पता है क्या करना है? कोई मुझसे पूछता कि भाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो पता है क्या करते? जो आपका फंक्शन था ना, कहां गया फंक्शन, ये रहा फंक्शन, इसके अंदर क्या करते हैं आप, ये -1 पुट कर देते और इसे कैलकुलेट कर देते, -1 क्यूब -3 इंटू -1 और +3, तो ये आता आपका -1 +3 +3, तो फाइनली ये आपका 5 आ जाता। ऐसे ही आप लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, वो f1 के इक्वल होती, और 1 क्यूब 3 इंटू 1 +3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आती। ठीक है ना बच्चों? देखो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, कॉन्सेप्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, अभी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अभी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड पढ़ेंगे। ठीक है? अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है? देखो भाई ध्यान से, सेकेंडली हम लोग बात करते हैं, अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड पढ़ा था ना, ये आपका सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप नंबर 1, सेम, फाइंड करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 2, पुट करो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल एंड फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें आप फाइंड करेंगे। ये तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी करते हैं। क्लियर? स्टेप नंबर 3, फाइंड सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव। यहां पर आपको फाइंड करना था एफ डैश एक्स, और यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, समझ गए ना क्या, एफ डबल डैश एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते थे। ये कैसे फाइंड आउट होगा, जो फाइंड आउट किया था ना ये, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। स्टेप नंबर 4, ध्यान से सुनना बेटा। लेट सी बी अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, सी पता ना क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे आपके, ठीक है, उसको मैंने सी मान लिया। अब यहां पर देखो दो बातें होंगी, इधर देखो, इफ अगर आपका डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 जाता है, समझ गए, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसे डबल डेरिवेटिव में रखो। अगर वो पॉजिटिव जाता है, अगर वो पॉजिटिव जाता है, देन सी इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। और अगर आपका एफ डबल डैश सी लेस देन 0 जाता है, देन ये जो आपका सी है इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन अगर कहीं गलती से ये जो आपका एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश सी है, गलती से कहीं ये 0 आ गया, जरूरी थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव है, 0 भी तो आ सकता है। क्लियर है ना भाई, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, तो फिर 0 भी तो आ सकता है। अगर ये 0 आता है तो फिर सी क्या है, अगर ये 0 आता है तो सी क्या है। अगर ये 0 आता है ना बच्चों, देन ये मेथड यूज ही नहीं होगा। अगर गलती से एफ डबल डैश सी 0 आ जाता है तो कई बार बच्चा पता क्या सोचता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि वहां पे देखो साइन चेंज हो रहा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा, और चेंज नहीं हो रहा था तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये 0 आ गया तो आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर ये 0 आ गया तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हम यहां से मूव करेंगे। कहां, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। अगर ये किसी कंडीशन में फेल होता है तो आपको मूव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड पे, और फिर आप इसमें देखो बैक लेंगे, इधर देखो, यहीं से आप बैक कहां तक लोगे, पूरा बैक नहीं लेना, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते। अब वो इसको यहां से रोको, लाइन बनाओ और देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब ये मेथड का ड्रॉबैक है इसका कि अगर कहीं एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में ये मेथड फॉलो ही नहीं किया जा सकता। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से जो अभी किया था हमने, ठीक है, रफ कर दें इसको, हो गया नोट। देखो वही आएंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो अभी आए थे हमारे। देखो भाई, अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने फाइंड किया था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगेन वही क्वेश्चन कराता हूं देखो आपको मैं, और सेम आएंगे दोनों मेथड में। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा for the function given by fx is equals to
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इस बार फॉलो करना है आपको, पता है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे आप लोग। एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट करो आप लोग विद रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। व्हाट यू विल गेट, f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट क्या करोगे, पुट करोगे आप। अच्छे एक काम करो, चलो पुट कर लो पहले इसको। पुट करेंगे f डैश x 0 के इक्वल, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आपका आ गया बच्चों 1 और x आपका आ गया प्लस माइनस 1। सेकेंडली आप लोगों को बोला गया था फाइंड करो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो अब मैं जरा डिफरेंशिएट करता हूं अगेन विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट टू x। किसको डिफरेंशिएट करोगे भाई, इस फंक्शन को। तो यहां से फाइंड आउट होगा f डबल डैश x और ये 6x आएगा। समझ गए ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन तो ये आपका 6x आएगा। क्लियर है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना इसमें पुट करके देखो बस आप, ठीक है ना। आप f डबल डैश पहले इसमें 1 पुट करो, कितना आएगा 6 इंटू 1 6। कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव। कैसा आ रहा है ये, पॉजिटिव। और जरा f डबल डैश माइनस 1 पुट करो, 6 इंटू माइनस 1 कितना आ रहा है। मेथड क्या कहता है कि अगर ये नेगेटिव आता है किसी पॉइंट पर तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यहां पे लिखो सिंस f डबल डैश 1 ग्रेटर है 0 से, ठीक है ना, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Again, since f double dash minus 1 is less than 0, therefore पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गई। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ रखने पे 0 आ जाता ना तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड ही फॉलो करना पड़ता। तो आज आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बस इंट्रोडक्शन इतना ही है इस चैप्टर का, उसके बाद इसमें केवल वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हम लोग ना, अच्छा हम लोग ज्यादा कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। हम ना जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी ना उसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड ही फॉलो करेंगे। उसका रीजन भी है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपका डबल डैश में वैल्यू रखने पे 0 आ जाए, फिर तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो उसमें सेकंड ऑर्डर ही हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर उसमें टफ पड़ता है।